करते हैं आज इस वक्त के लिए खुदावंद ने जो हमारी ज़िंदगी में दिया, और आज फिर हम खुदावंद के कलाम में से जो है वो सीखेंगे। और खुदावंद का शुक्र करते हैं उस नाम में, यीशु नाम में, जो सब नामों से आला है, उसी के नाम पे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें एक ही नाम दिया है आसमान पर, आसमान के नीचे और ज़मीन के नीचे, और वो सिर्फ नाम यीशु है जिसमें नजात है। तो आप सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जो आप मैसेजेस सुन रहे हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं और इसी तरह सुनते रहें। और खुदावंद का कलाम ये भी कहता है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि क्या करें, उस पर अमल करने वाले जो हैं वो बने। ये कलाम सुने और फीडबैक दिया करें। प्लीज बताया करें कि आपको कैसा लगा खुदावंद का कलाम। कमेंट्स में लिख दें या डायरेक्ट मुझे बताएं, ताकि ये कि पता चले भी लोग जो हैं वो देख रहे हैं। क्योंकि मकसद तो यही है ना, आप लोगों के लिए तैयार करना। क्योंकि मैं तो इधर खुद भी स्टडी करता रहता हूँ, ठीक है। तो जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे जाता है वो आप लोगों के लिए होता है। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। यूट्यूब को भी प्लीज सब्सक्राइब किया करें, ताकि और ज्यादा सब्सक्रिप्शन जो है वो हो जाए और खुदावंद आपके साथ हो। अभी आज जो खुदावंद के कलाम में से, जिस तरह आप टाइटल जो फेसबुक वाले हैं वो देख रहे हैं, आज का टाइटल है चर्च में इज़बल की रूह। ठीक है, चर्च में इज़बल की रूह, द स्पिरिट ऑफ जज़बल इन द चर्च। और ये रूह बड़ी खतरनाक रूह है, और इसको अगर हम देखें इतनी खतरनाक है कि उस वक्त भी उसने काम किया और आज भी काम जो है वो कर रही है। और इसलिए खुदा का बंदा जो यूहन्ना है वो मुकाशवा में इसका जिक्र करता है। तो जिक्र करता है थ्रू जीसस, और यीशु जो है वो कंप्लेन कर रहा है और यीशु जो है वही कह रहा है उस जगह के। लेकिन स्टोरी जो है हम थोड़ी उसके इज़बल की जो है थोड़ी बैकग्राउंड जो है वो देखेंगे कि किस तरह हालात जो हैं ये फॉर्म हुए और किस तरह प्रोग्रेस जो है वो हुए हैं, और इसके तमाम प्रोग्रेशन को जो है वो देखेंगे। एक्सक्यूज मी। पहले अगर हम देखें तो साउल बादशाह बना। साउल बादशाह के बाद जो है खुदावंद ने अपने दिल के मुताबिक जो है बंदा चुन लिया, और वो दाऊद था। अब खुदा ने जो लैंड दिया, जो जगह दी थी, ठीक है, फतवात करने के लिए, वो लैंड खुदावंद ने बकायदा जो है उसका रोड मैप जो है वो भी खुदावंद ने दे दिया। और इसमें हम देखते हैं कि यशुआ में अगर हम जाएं तो वहां जो है हमें इसका जो है वो पता चलता है। उसमें लिखा है जो जमीन मैंने, जो जगह तुमको मैंने दी है वो ये है बियाबान, उस लेबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, हित्तियों का सारा मुल्क और अरब की तरफ बड़े समुद्र तक तुम्हारी हद होगी। इसमें अगर हम देखें तो दरिया जो है, दरिया यानी दरियाए फरात, ये सारा इराक का एरिया है। और फिर उसके बाद हित्तियों का सारा मुल्क, और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो अरब, सऊदी अरेबिया जो है वो भी उसमें जो है वो आता है। इसको और थोड़ा सा जो है वो देखते हैं। अब ये दरियाए नील तक जो थी वो बादशाह फैली हुई थी दाऊद की, इतनी उसने फतवात की। यानी जिस तरह इंडिया मिनी सुपर पावर है, उसी तरह जो दाऊद था उसकी हुकूमत जो थी, या इसराइल जो था, ये भी मिनी सुपर पावर था। उस वक्त सुपर पावर बन रहा था। लेकिन खुदावंद ने उनको लिमिटेड जगह के लिए बोला था, ये नहीं कि पूरी दुनिया को फतह करो सिकंदर आजम की तरह। सो दरियाए नील, दरियाए फरात, सऊदी अरब, लबनान, उर्दन, हमात शमाल में, मुआब मशरक में, और इनका बाकायदा इनका जो है वो तसल्लुत था। और इसमें अगर हम देखें तो कुछ सारी जो खराज तहसीन पेश करने वाली भी स्टेट्स थी, जिनको कहते हैं हम लोग ट्रिब्यूटरी नेशन जो थी। उनमें हम देखेंगे सदून का इलाका, तायर का इलाका, यानी आज वो जो है उसको लबनान जो है हम लोग कहते हैं। लेकिन ये सारा जो था वो खुदावंद ने इनको दिया। और खुदावंद ने दाऊद को यह भी कहा था कि तेरी कुर्सी पे बैठने वाले की कमी ना होगी। लेकिन वक्त आया, खुदावंद का ये भी वादा हमेशा होता है कि मेरे साथ साथ चलते रहो, मेरे हुक्मों को मानो। ये खुदावंद का वादा है। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर अभी हम देखेंगे कि वो
खुदावन ने एक दाऊद का स्टैंडर्ड बना दिया कि वो जितने बादशाह उसके बाद आए, यानी सुलेमान उसके बाद आया और उसके बाद जितने आए, वो खुदा के साथ चलते रहे, लेकिन ना अपने बाप दादा दाऊद की तरह। ये उसका जो है वो स्टैंडर्ड था। तो मकसद ये है कि इन्होंने आगे जो चले हैं, आगे जो आए हैं, इन्होंने बहुत सारी शादियां की, दाऊद ने भी काफी शादियां की, लेकिन आगे जो है वो उसके बाद जो है जो बिद्दत है, जो बदी है, वो उसको देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ती गई। अब इसमें हम देखते हैं कि मैं एक दो आयतें जो है पढ़ते। पहला सलातीन उसका 15 बाब की 3 आयत लिखा है, यानी ये दूसरे बादशाह जो आए हैं, और उसका दिल खुदामंद अपने खुदा के साथ कामल ना था जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था। फिर उसके बाद अगर हम देखें दूसरा सलातीन 14 बाब की 3 आयत लिखा है, और उसने वो काम किया जो खुदावंद की नजर में भला था, तो भी अपने बाप दाऊद की मानत ना था। यानी उन्होंने कोशिश की, कईयों ने तो बहुत ही बुराई की, लेकिन कईयों ने कोशिश की, लेकिन वो बाप दाऊद की तरह उनका स्टैंडर्ड जो है नहीं रहा। और इसलिए क्या हुआ कि बादशाह जो है हल्के हल्के धीरे धीरे क्या हुआ, वो सारी जो है वो खत्म हो गई। अब जब दाऊद का जमाना था, दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान जो है वो आया। अब ये वक्त वो था, गोल्डन पीरियड था इजराइल की हिस्ट्री में। टॉप पे थे पूरी दुनिया में ये लोग, हत्या कि दूर दूर से जो है वो लोग इनको देखने के लिए आते। हैकल जो सुलेमान ने बनाई उसको देखने के लिए आते, महल्लात जो बनाए उनको देखने के लिए जो है वो लोग आते। लेकिन एक बात जो है वो उस जगह पे गलत हुई, और वो ये थी कि सुलेमान ने 1000 शादियां जो हैं वो कर ली। 700 बीवियां, 300 जो हैं वो हरमें थी, और उस वजह से उसका दिल जो है, उसने उनके लिए ऑफकोर्स जब शादियां करता था तो उनके लिए जो है ये सीरतें बनवाई, वर्शिप के लिए जो मंदिर जो है वो बनवाए है, सारा कुछ जो है किया। और इसलिए खुदावन जो है उससे नाराज हो गया, और खुदावन ने क्या किया कि उसकी जो बादशाह थी उसको छीन के तो दूसरे आदमी को जो है वो दे दी। लेकिन इसको हम देखेंगे कि अब खुदावन ने क्या किया कि खुदावन ने जो सुलेमान के जमाने में ही ये जो बादशाह का डिवाइड होना था उसका जिक्र जो है वो हो गया। अब इसमें देखते हैं कि अक्षय सलानी नबी था। अक्षय सलानी जो है पहला सलातीन उसका जो है 12 चैप्टर और उसकी 31 से 39 आयत को अगर हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं 30 आयत जो है वो पढ़ने लगा हूं। इसमें अगर देखें तो अक्षय सलानी आया और उसने क्या किया, अपनी नई चादर फाड़ी और युरबाम से कहा अपने लिए 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि मैंने क्या किया है, बादशाह जो है सुलेमान से छीन कर 10 टुकड़े तुझे दूंगा। यानी वो बादशाह 10 टुकड़े जो हैं वो जो है युरबाम के जो है उसके पास चले जाएंगे, और बाकी 2 टुकड़े जो हैं वो यहूदा के पास जो हैं वो रहेंगे। तो ये आगे चल के हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ। और ये इसने क्या किया कि जब सुलेमान को पता चला तो युरबाम जो है ये भाग के मिस्र में जो है वो चला गया, वहां उसने पनाह जो है वो ले ली और सुलेमान के मरने तक वहां रहा। और जब वो सुलेमान मर गया तो यहाँ के लोग जो हैं उस जगह पे गए और उसको वापस जो है वहां से लेके आए मिस्र से, और फिर उसको आके जो है वो बादशाह बनाया। लेकिन जब बादशाह बनाया तो उस वक्त क्या किया, उस वक्त क्या हुआ कि एक चीज मैं भूल गया, वो ये थी कि सुलेमान का बेटा जो है वो बादशाह बना। अब सुलेमान का बेटा रहबाम जो है वो क्या करता है, अब जो इसराइल के लोग थे वो उसके पास आए और उसके पास आके रिक्वेस्ट की कि देख तेरा बाप सुलेमान जो था वो हमसे टैक्स लेता था, लेकिन अब क्या है, हम हाल भी बन गए हैं, हैकल भी बन गई है, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने टैक्स जो है वो माफ नहीं किए। उसने बोला 3 दिन के बाद आना, मैं आपको जवाब दूंगा। उसने बुजुर्ग जो थे कौम के उनसे मशवरा किया और साथ ही मशवरा जो है यंग लोगों से किया। जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा मुआफ कर दे, टैक्स मुआफ कर दे, लेकिन जो यंग थे उन्होंने कहा नहीं मुआफ नहीं करना, अगर तूने मुआफ कर दिया तो तेरी ये क्या होगा, वीकनेस जाहिर होगी, कमजोरी जाहिर होगी। लिहाजा 3 दिन के बाद जब वो आए तो उन्होंने कहा कि टैक्स, रहबाम ने क्या कहा कि टैक्स मुआफ नहीं होंगे
बल्कि क्या है कि मेरा बाप जो था वो तो कोड़े मार के टैक्स जो है वो लेता था, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तुम लोग को बिच्छू लड़ा के जो है वो टैक्स लूंगा, मेरी छंगली जो है मेरे बाप से भी बड़ी है। मकसद ये है कि इस वक्त लोगों ने कहा कि हमें दाऊद की बादशाह जो है उसमें क्या हमारा हिस्सा बखरा है, और यहां आके बादशाह जो है वो दो हिस्सों में जो है वो हो जाती है, नॉर्दर्न किंगडम और साउदर्न किंगडम, शमाली और जनूबी। जनूबी हिस्सा जो था उसमें जो था यहूदा का कबीला और बनियामीन का कबीला रह गया, और बाकी 10 कबीले जो थे वो इस तरफ आ गए, जिनका बाद में जो है वो सामरिया जो है वो कैपिटल जो है वो बना। अब इस जगह पे हम देखते हैं कि ये रहबाम के जमाने में शीशक बादशाह जो मिस्र का था वो आया और उसने सारा कुछ जो है वो लूट लिया, सारा खजाना सारा कुछ, हत्ता के जो हैकल के ज़रूफ थे, हत्ता के यानी सारी चीजें थी वो भी उतार के जो है वो ले गया। और फिर रहबाम ने क्या किया, वो आर्टिफिशियल जो है वो बना के जो है उधर रखी। देखते हैं कि अब हालात जो हैं वो कैसे डिक्लाइन की तरफ जो है वो चले गए। उसके बाद हम देखते हैं, स्किप करके आगे जाएंगे, उसके बाद उमरी जो है वो बादशाह बना। जब उमरी बादशाह बना, हाँ एक चीज जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यरबाम जो है इसने क्या किया कि इसने चालाकी की, वो ये थी कि उस वक्त तक लोग जो हैं वो हैकल में वर्शिप करने के लिए जो है वो जाया करते थे, लेकिन इसने क्या किया कि इसने 2 मुजस्मे बनाए और 2 मुजस्मे बना के एक बैतेल में फिक्स कर दिया और एक दान में फिक्स कर दिया, और उन लोगों को कहा ये तुम्हारे खुदा हैं, यहां ही वर्शिप किया करो, क्योंकि उसका मकसद ये था कि अगर ये वहां लोग जाते रहे तो इनका कनेक्शन जो है वो यरूशलेम के साथ होगा। लेकिन उसने यरूशलेम के साथ कनेक्शन जो है वो तोड़ा और पूरे मुल्क में जो है वो उनसे बदी जो है वो करवानी शुरू जो है वो कर दी। अब जो है आगे चल के लानत जो है उस पर आई, और हम देखेंगे कि उसके खानदान को भी जो है वो खुदा ने खत्म जो है वो कर दिया। लेकिन स्किप करके आगे जाएंगे कि अब इसके बाद क्या होता है कि उमरी बादशाह जो है वो बन जाता है। अब जब उमरी बादशाह था उस वक्त आपको मैंने पहले बताया कि जब दाऊद ने सारी दुनिया को फतह, जितनी अपना इलाका का फतह किया हुआ था, जिनमें सोर सदा या जो मौजूदा लबनान है ये एरिया था, शाम का एरिया था, इस एरिया में इनकी हुकूमत थी। अब हम देखते हैं कि जो इसका बेटा था, उमरी के बेटे का नाम था अखियब, और आगे हम चल के देखते हैं अखियब की बीवी जो थी उसका नाम था इजबल। और ये कैसे जो है इनकी शादी होती है और इस कैसे इसने बुरे काम किए अखियब ने, इसको हम देखेंगे। पहला सलातीन उसका 16 बाब की 30 आयत लिखा है, और उमरी के बेटे अखियब ने जितने उससे पहले होते थे उनसे ज्यादा खुदावंद की नजर में बदी की, यानी बद आदमी था, ठीक है। और आगे चल के लोगों से भी जो है इसने बड़ी बदी जो है वो करवाई है। अब इन्होंने क्या किया, उमरी ने क्या किया कि ये जो कौमें थी जिनको दाऊद ने फतह किया था, ये इनके जो अंडर तसल्लुत से जो हैं वो बाहर निकल गई। हालांकि ये जजिया दे खराज दिया करते थे, लेकिन अब बजाय इसके कि उनसे निकल गए, बल्कि इनके साथ जो है वो जंग शुरू कर दी। इस जंग को खत्म करने के लिए उमरी ने क्या किया कि पॉलिटिकल अलायंस जो है वो बनाया। पॉलिटिकल अलायंस ये था कि इसने जो है क्या किया है कि जो सैदून जो सारोफनीके का भी आगे चल के मत्ती में इसका जो है जिक्र आया है, मत्ती 11 बाब की 22 आयत में। अब जो सैदून का जो बादशाह था सदा का, ठीक है, उसकी बेटी जो थी उसका नाम था इजबेल, ठीक है। और ये बादशाह जो था सोर का, इसका नाम था इथबाल, ठीक है, सदा का सॉरी, और इसका नाम था इथबाल। और ये इथबाल जो है पहले पुजारी था, बाद में जो है वो बादशाह बना। और ये पुजारी किसका ये था, बाल का पुजारी जो था वो था, और साथ ही जो इस्तारात है उसका भी वो जो है यानी पुजारी था। अब इजबल जो थी ये बादशाह की बेटी थी, अखियब से शादी हो गई, और इसने क्या किया कि जब शादी पॉलिटिकल अलायंस हुआ ना, तो जब ये आई है तो जहेज में क्या किया कि 800 बाल के पुजारी जो है वो भी इसराइल में लेके जो है वो आ गए।
اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تمام بال کے پجاری جو تھے انہوں نے آ کے تباہی جو ہے پورے اسرائیل قوم کی جو ہے وہ کر دی. گناہ، بدی، بالیم، یہ سیرتیں جو ہے وہ بن گئی. یعنی استارات کی دیوی جو تھی اس کی ورشپ جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور کس نے کروائی؟ ازبل نے. اور ازبل کو اگر ہم دیکھیں تو ایک آگے چل کے جو یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے اس میں اس کو کہتا ہے یہ نبیہ ہے، جھوٹی نبیہ، یعنی اس طرح کے کام جو ہے وہ کرتی ہے. اب اس ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلا اس نے جو سب سے برا کام کیا وہ یہ تھا کہ یہ بال کے نبی آئے اور انہوں نے اپنا کام شروع کیا. تو جو یہوہ کے یاوے کے نبی جو تھی انہوں نے جب کھڑے ہوئے ان کے اگینسٹ، تو اس نے کیا کیا؟ نبیوں کو جو ہے سب کو جو ہے وہ قتل کروا دیا. ٹھیک ہے. اب جب نبیوں کو قتل کروایا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اپنا دوسرا پہلا سلاطین اس کا 18 باب کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب ازبل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو ابدیہ نے 100 نبیوں کو لے کر 50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپا دیا اور روٹی اور پانی سے ان کو پالتا رہا. یعنی اتنا خوف اس کا آ گیا ہوا تھا ازبل کا. آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ کس طرح وہ مینیپولیٹر تھی. ٹھیک ہے. کس طرح خوف ڈالتی تھی. مقصد یہ کہ خوف اس کا جو ہے اتنا تھا کہ جناب اب نبی جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں بھی جو ہے وہ نہ قتل کروا دے. پہلا کام کیا؟ نبی ختم کروا دی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ابھی پاسٹروں کو سارا ختم کر دو تو کیا ہوگا؟ حالات خراب ہو جائیں گے. تعلیم دینے والا کوئی نہیں رہے گا تو ڈاؤن فال جو ہے وہ آ جائے گا ریلیجس طور پہ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا. سارے کے سارے جتنے جو اسکول کالجز تھے، ٹھیک ہے، کیا تھا؟ نیشنلائز کر لیے تھے. اور اس پیریڈ سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھو تو بہت سارا اس سے ڈکلائن مسیحیت میں جو ہے وہ آیا. بہت لوگ پیچھے رہ گئے. ادروائز میرا تعلق ماڈرن پور سے ہے تو آپ دیکھیں تو وہاں کے لوگ بڑے پڑھے لکھے مانے جاتے تو بڑی بڑی پوسٹوں پہ جو ہے وہ موجود تھے. اور اسی طرح دوسری جگہوں پہ تھے. میں تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہے وہ ہو رہا تھا، لیکن جب بھٹو نے کیا کہ وہ اسکول بند کروا دیے، نیشنلائز کرا دیے تو ڈکلائن آ گیا. اسی طرح کیا ہے کہ جب ازبل نے سارے پروفٹ جو ہے مروا دیے، اب ورشپ جو ہے بجائے یہوہ جو زندہ خدا ہے اس کی ہو، اب بال کی پوجا جو ہے اس جگہ پہ ہونی شروع ہو گئی اور اسی لیے اس جگہ پہ لعنت بھی جو ہے وہ آ گئی. تو اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے کیا؟ اس نے یزرائیلی نبوت کا قتل کروایا. ٹھیک ہے. اب یزرائیلی نبوت کون تھا؟ اب یزرائیل جو تھا اس جگہ پہ بادشاہ اخیب جو تھا اس کا پیلس تھا اور اس کے بالکل ساتھ ہی یزرائیلی جو نبوت ہے اس کا پاکستان لگا ہوا تھا. اب اس نے اس کو کہا کہ یہ بالکل میرے ساتھ لگا ہوا ہے تو مجھے بیچ دے. اس نے کہا نہیں، یہ خدا کی پراپرٹی ہے جو مجھے ورثے میں ملی ہے، اس کو خدا نے بیچنے کا حکم نہیں دیا، میں نہیں بیچوں گا. جب پتا چلا ازبل کو تو اس نے کہا تو گھبراتا کیوں ہے، پریشان تو کیوں ہے، فکر نہ کر. اب اس نے کیا کہ اس نے سارے لوگوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ روزے کی اور فاسٹنگ اور پریئر کا جو ہے اعلان کرو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے جو شیطانی لوگ تھے ان کو جو ہے شرارتی جو تھے ان کو تیار کیا کہ یہ جو نبوت ہے اس کے خلاف جو ہے وہ گواہی دینی ہے. اب سارے لوگ جو تھے، جو انوسنٹ لوگ تھے، انہوں نے باقاعدہ روزہ رکھا، دعا کی اور اس کے بعد اس کو کیا کہ یزرائیلی نبوت جو تھا اس کو چبوترے پہ بٹھایا اور اس کے بعد آ کے انہوں نے گواہی کو کیا دی کہ خدا پر اس نے کیا خدا پر اور بادشاہ پر جو ہے وہ لعنت کی ہے. اب انہوں نے کیا کہ اس کو پتھر مار کر جو ہے وہ مار دیا سٹوننگ کی وجہ سے اور مر گیا. اور پھر انہوں نے ان کا وہ جو لینڈ تھا، وہ جو پراپرٹی تھی یزرائیلی نبوت کی، وہ ہڑپ کر لی. مقصد یہ کام جو تھے وہ کس کے تھے؟ ازبل کے. ٹھیک ہے. لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں
کہ اس वक्त जो एलिया नबी है वो भी वहां उस वक्त जो है वो मौजूद था। वो अब पहला सलातीन उसका जो है 21 बाब उसकी 17 आयत में एलिया जो है वो आता है मिलने के लिए, और फिर वो जो है वो नबूवत करता है कि क्या होगा कि तेरा लहू जो है वो कुत्ते चाटेंगे। ठीक है, किसको कहा? अखीयब को। और उसके बाद 23 आयत में इस्बल के हक में क्या उसने कहा कि फसील के पास कुत्ते इस्बल को खाएंगे। इस्बल को क्या करेंगे? खाएंगे। और ये उसने जो है पेशन गोई इनके लिए जो है वो कर दी। और अभी हमें पता है, आप स्टोरी आगे पढ़ लेना, यहोशफ्त के साथ ये जो है ये अखीयब गया जंग करने के लिए, और वहां लिखा अचानक इधर से तीर आया और इसको मारा, और वो जो है उस जगह पे जो है वो मर गया, और बाकी कुत्तों ने जो है उसका लहू चाटा। और इस्बल जो है इसका भी अभी हम देखते हैं, क्योंकि जब भी बुराई होती है खुदावंद कोई ना कोई अपना बंदा जो है वो रेस कर देता है। अब याहू जो था इसको क्या किया? नबियों ने इसको जो है वो मसा किया। खुदावंद का बंदा था, इसने बहुत सारी फतवात की। अब इन्होंने क्या किया कि वो यजराइल में आ गया। याहू जब यजराइल में आया तो दूसरा किंग 9 बाब, दूसरा सलातीन उसका 9 बाब की 30 आयत में लिखा है, तो इस्बल उसको बाहर निकल के खिड़की से टांट करती है। ठीक है, यानी हुज्जत करती है। और याहू यजराइल में आया तो इस्बल ने सुना, ये मैं दूसरा सलातीन 9 बाब की 30 आयत पढ़ रहा हूं, तो इस्बल ने सुना और अपनी आंखों में सुरमा लगाया और अपना सर संवार कर खिड़की से झांकने लगी। अब जब खिड़की से झांकने लगी तो टांट करती है। अब जो इसका डिस्गाइज करने का या मेकअप करने का मकसद था, स्कॉलर कुछ कहते हैं कि वो सेड्यूस करना मांग रही थी, जिस तरह फोतिफर की बीवी जुलेखा ने यूसुफ को जो है सेड्यूस करने की कोशिश की, उसी तरह इसने भी अपना एक्शन किया ताकि वो सेडक्शन में जो है वो आ जाए, इसका काबू में जो है वो आ जाए। लेकिन वो खुदा का बंदा था, और इसको टमाट क्या करती है? खिड़की में से क्या कहती है? जिमरी, अपने आका को कत्ल करने वाले कातिल, तू आया है। अब उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने क्या किया? उसने कहा कि ऊपर जो है उसके साथ जो है कुछ लोग खड़े थे, उनको कहा कि तुम किसके साथ हो? मेरे साथ हो। और जब उन्होंने, अगर तुम मेरे साथ हो तो इसको क्या करो? इसको महल से नीचे जो है वो फेंक दो। और हम देखते हैं कि वहां 3 ख्वाजा सरा खड़े थे, 2 या 3, और उन ख्वाजा सराओं ने इसको उठाया और जिधर घोड़ों का स्तबल था उसमें फेंक दिया। और क्या हुआ कि वहां गिरने से वो मर गई, और उसका हाल जिस तरह एलिया ने कहा था नबी ने, वही हुआ। क्योंकि लिखा है कि उसके बाद याहू जो है वो अंदर गया, खाया पिया, फिर कहा कि यार ये बादशाह की बेटी थी, प्रिंसेस थी, जाओ जाके इसको दफन जो है वो कर दो। जब लोग गए उस जगह पे तो उन्होंने क्या किया? उसके हाथ पांव वहां से मिले और सिरी जो है वो मिली, कोई जिस्म का हिस्सा वो नहीं था, सब वो कुत्ते खा गए हुए। जो एलिया ने कहा था वो एग्जैक्ट उसकी जिंदगी में जो है वो पूरा हुआ। अब हम देखते हैं कि जब ये सारा कुछ जो है वो पूरा हो गया तो उसके बाद ये सिलसिला जो है उस जगह पे खत्म हो गया। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम में से देखें तो जो खुदा का बंदा है वो आज हमें जो है उसकी स्टोरी जो है वो बताता है। और इसको अगर हम देखें मुकाशवा उसका 2 बाब उसकी 18 आयत, मुकाशवा 2 बाब की 18 आयत में यूहन्ना जो है वो लिखता है, यीशु जब कलीसियाओं के साथ बात कर रहा था, 7 कलीसियाएं जो एशिया माइनर में थी, जो आज तुर्की है, ठीक है, उस जगह पे उनसे कलाम जो है जब करता है तो उनमें थियात्रा की एक कलीसिया है, थियात्रा इंग्लिश में, तो वो थियात्रा की जो कलीसिया उसके साथ जब बात करता है तो उसको वो कहता है, पहले अप्रिशिएट करता है, लेकिन एक चीज का जो है वो गिला करता है यीशु। अब वो सुने, अब थियात्रा की कलीसिया को क्या कहता है, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है, शिकायत यीशु जो है वो कर रहा है कि तूने उस औरत इस्बल को रहने दिया। यानी सारा कुछ तो अच्छा कर रहा है चर्च के अंदर,
لیکن ازبل کو تو نے ختم نہیں کیا. وہ ابھی بھی تیرے اندر کام جو ہے وہ کر رہی ہے, گھروں میں کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے کریکٹرسٹکس جو ہیں اس کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس عورت ازبل کو رہنے نہیں دیا. میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بڑے شوق سے اپنی بیٹیوں کا نام ازبل جو ہے وہ رکھتے ہیں. ازبل کا مطلب یہ ہے جزبل یا ازبل, اس کا مطلب یہ ہے بال از ایگزالٹیڈ, یعنی بال وہ بت جو دیوتا تھا. ایگزالٹیڈ کا مطلب ہے اونچا کرنا, ایگزالٹ کرنا. ٹھیک ہے, اس کی تعریف ہو, حمد ہو, یعنی بال کی تعریف حمد ہو, اونچا کیا جائے. تو اس لیے جب ہم ازبل رکھتے ہیں تو ہم بال کی تعریف جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے آج دھیان کرنا ہے کہ بائبل میں نام لکھا ہوا ہے, لیکن ہم نے دھیان سے وہ نام رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے نبوکت نصر نام نہیں رکھ لینا. نمرود جو ہے, ٹھیک ہے, ازبل جو ہے, اتیلیہ نے آگے چل کے بہت بڑے کام کیے, اب پوری یہودا کی نسل کو اس نے نابود کر دیا. مقصد یہ ہے کہ یہ نام رکھنے سے پہلے ہمیشہ سوچ لیا کریں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے. ازبل, جزبل, یہ پوری بائبل میں کسی اسکالر سے, کسی پاسٹر سے پوچھ لینا, یہ وکٹ لیڈی ہے پورے بائبل میں, بد لیڈی ہے, اور اس کا نام جو ہے وہ دھیان سے رکھے. اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ ازبل جو ہے, آج ازبل کی روح کیسے کام جو ہے وہ کرتی ہے, چرچز میں, گھروں میں کس طرح وہ کام جو ہے کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ روح زیادہ تر کن لوگوں میں ہوتی ہے. آج میسج کے بعد اپنے اپنے چرچ میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ نے غور کرنا ہے, ہمارا چرچ ہے, یعنی عام لوگ بھی غور کر سکتے ہیں, پاسٹر صاحبان, لیڈر صاحبان, ہم لوگ نے دیکھنا ہے کہ کون جذبل کی اسپرٹ جو ہے وہ لیے ہوئے ہے. اچھا, یہ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے میسج, لڑکیوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. آدمی میں بھی جذبل اسپرٹ ہو سکتی ہے. یہ روح ہے نا, وہ تو کسی میں بھی جا سکتی ہے. تو اس لیے آدمی میں بھی ہو سکتی ہے, عورت میں بھی ہو سکتی ہے, یعنی شخص میں اکثر جو ہے وہ ہوتی ہے. اب یہ کیا کرتی ہے, ازبل کی روح کیا کرتی ہے, سنیں ذرا. وہ اکثر ٹوٹے ہوئے خاندان سے اس کا سے تعلق ہوتا ہے, ڈسفنکشنل فیملی, بروکن فیملی سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے. ہائیلی ریلیجس, وہ بہت مذہبی ہوتی ہے, وہ بہت چلاک اور جوڑ توڑ کرتی ہے, چرچ میں کوشش کرے گی مینیپولیٹ کرنے کے لیے. وہ بغیر کسی احتساب کے, یعنی وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی, احتساب کے اقتدار اور اختیار چاہتی ہے. وہ اکثر لیڈروں پر جو ہے ان کے پیچھے جاتی ہے اور ان پر اٹیک جو ہے اس کا ہوتا ہے, لیڈروں پر اس کا حملہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اور کیونکہ لیڈر جو ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ہاں, وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اتنی کیپیبلٹی ہو یا نہ ہو, لیکن کیا ہے کہ وہ اس میں ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو لے لیں. وہ لوگوں کو خدا کے مسا کیے ہوئے لیڈروں سے دور کرتی ہیں. دوبارہ پڑھوں گا, وہ لوگوں کو خدا کے مسا کیے ہوئے لیڈر جو ہیں, پاسٹر صاحبان, دوسرے لیڈر جو ہیں جو مسا کیے ہوئے ہیں, ان سے دور کرتی ہے. وہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے چاپلوسی, ٹھیک ہے, جنسی تعلقات یا دوسرے جو ہے جھوٹ کا استعمال جو ہے وہ کرتی ہے. وہ ٹیلی فون کالز, ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے لوگوں کے اندر کیا کرتا ہے, ڈسکارڈ, کنفیوژن جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, بہت ہاٹ ٹیمپرڈ ہے, گرم مزاج ہے, جھگڑالو, ایزیلی پرووکڈ. ٹھیک ہے, وہ ہے, وہ فیصلہ کرنے اور مشورہ دینے میں جلدی کرتی ہے. پاسٹر صاحب کا جو لیڈر صاحبان ان کے پاس بیٹھ کے مشورہ دیا, جلدی جلدی جو ہے یہ کام کرو. ٹھیک ہے, وہ دینی اور ایمانی حلقوں میں اچھی طرح چھپ جاتی ہے, ڈسگائز کر لیتی ہے, ہائیڈ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, اور اپنا کام جو ہے اندر سے کرتی جاتی ہے, جڑیں جو ہے وہ کاٹتی ہے. اب اس کے خلاف سب سے اچھا ہتھیار کیا ہے؟ سب سے اچھا ہتھیار یہ ہے روحانی امتیاز, اسپرچل ڈسرنمنٹ ہونا ہمارے اندر بڑا ضروری ہے کہ یار یہ شخص جو کر رہا ہے, شخص کے لیے یعنی آدمی یا عورت کام یہ کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کو دیکھنے کی جو ہے ضرورت ہے. ہمیں اس کے دھوکہ جو ہے اس سے بچنا ہے. یسوع تھیواترا کی کلیسیا کو جو ہے اس سے ناراض تھا, ٹھیک ہے, اور اس کو بچا رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ازبل کو رہنے دی جو اپنے آپ کو نبیہ کہلاتی ہے, نبیہ کہتی ہے. حالانکہ وہ نبیہ نہیں تھی,
बर कहती है। और आप देखो कि सारे 800 नबी जो है उनको साथ लेके आई बाल के, और अपने आप को जो है उनमें जो है अब्बा उसने जो है वो रखा हुआ था। और यही चर्चेस में भी जो है वो करता है, और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गमराह करती है। ये खुदावंद का कलाम है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गार्ड आवर सेल्फ। हमें जो है उस धोखे से जो बचाना है। हमें अपने आप को देखना है कि ये रूह हम में काम कर रही। पहले अपने आप को भी देखना है कि क्या हम में ये रूह तो नहीं काम कर रही, और अगर कर रही है तो खुदावंद से तौबा जो है वो करने की जरूरत है। रिपेंट कि खुदावंद हमें मुआफ कर। और अगर नहीं करेंगे तो खुदावंद क्या करेगा, याहू खड़ा कर देगा चर्च में। और आज हमें जरूरत है याहू की, ताकि याहू खड़ा हो और इस तरह की जो इजबल हैं मैन या वुमेन उनको खत्म करे। और इस तरह क्या होगा, हमारा चर्च जो है वो तरक्की करेगा। खासकर सीनियर पास्टर साहिबान जो है उनको इसका ख्याल करना चाहिए। भाइयों या बहनों, एक चीज का ख्याल रखने की जरूरत है, कई दफा वो पैसा दे के मैनिपुलेट करती है, ठीक है, इस्तेमाल करती है पैसे दे के, लेकिन ध्यान करना है। उसकी वजह पता क्या है कि ये ना समझे चर्च में कोई जो है हमें सपोर्ट कर रहा है, चर्च में हमें जी दायकी दे रहा है, चर्च में हमें इस तरह का काम, वो हम चलाने वाले ही वो हैं। लेकिन अगर आपको वो इजबल की तरह मैनिपुलेट कर रहे हैं तो अभी वो उसमें क्या हो रहा है कि वो रूह काम कर रही है, वहां खुदा के पाक रूह का काम जो है वो नहीं हो रहा। इसलिए स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट आपको बड़ा जरूरी है कि हम किस तरह चर्च को आगे जो है बढ़ा सकते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि पिछली दफा भी अगर हम देखें, पिछले साल भी अगर हम देखें, तो हमारे 15-20 लोग थे। ये मैं छोटे चर्चेस की बात कर रहा हूं, 15-20 लोग थे। और अगले साल भी देखें तो वही 15-20 लोग होते हैं, और कई दफा हमारी अपनी फैमिली होती है बैठी हुई। इसलिए लाजमी है कि उस रूह को जो है, इजबल की रूह जो है, उसको खत्म करने की जरूरत है। और वो किस तरह काटी जाएगी, स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट, खुदावंद का पाक रूह, दुआ और रोजा जो है उसके लिए इस रूह को जो है वो काटेगा। और जब ऐसा होगा, खुदावंद जो है हमें पर्सनली तौर पे तरक्की देगा, चर्च जो है वो तरक्की पाएगा, और खुदावंद की कलीसिया जो है खुदावंद की बादशाह के लिए जो है वो तैयार हो जाएगी। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज इस कलाम के लिए। जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करें अगर खुदावंद आपको बरकत देता है, ताकि और भी लोग जो हैं इजबल की रूह को जो है वो समझ सकें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। मसीह यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन।